नाम है सोल्जर बॉय। दोस्तों ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की है, जब जर्मनी और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी और इसी दौरान एक 6 साल का बच्चा भी अपने देश के लिए लड़ रहा था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर 6 साल का बच्चा कैसे सेना में भर्ती हो सकता है, तो इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सिरोजा नाम का एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम सिरोजा के बड़े भाई को देखते हैं जिसका नाम है पीटर, वो मछली पकड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो कि कपड़े धो रही है। पर तभी अचानक से जर्मन के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और हर तरफ तबाही मचाने लग जाते हैं। लेकिन इसी पल सिरोजा अपनी गुलेल निकालता है और उनका एक प्लेन को गिरा देता है, उसे मारकर। अब यहाँ से दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, हमें पता लगता है कि ये सिरोजा का एक सपना था जो कि नींद में वो देख रहा था, और वो नींद में ही बोल रहा था, अपनी माँ को पुकार रहा था कि माँ तुम कहाँ पर हो। तभी उसकी आंख खुलती है और तभी कोई गेट खटखटाता है। वो जाके गेट खोलता है तो उसमें पड़ोस वाली आंटी होती हैं जो सिरोजा का देखकर उसे गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं कि ईश्वर का शुक्रिया है कि तुम जिंदा हो। सिरोजा कहता है कि मॉम और पीटर कहाँ हैं। वो कहती हैं कि उन्हें दुश्मनों ने मार दिया और पूरे गांव में हर तरफ तबाही मची हुई है। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। वो उसे बात कर ही रही होती है कि तभी उनके घर के बाहर कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों इनके गांव पर जर्मन्स ने हमला कर दिया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसमें सिरोजा ने अपनी माँ और अपने भाई को भी खो दिया था। ये लेडी फौरन सिरोजा से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। वो उसे खिड़की से बाहर भेजती थी और उसे बोलती है कि अपनी जान बचाने के लिए बस भागते रहो, रुकना मत। सिरोजा के भेजने के थोड़ी देर बाद ही उस औरत को गोली लग जाती है जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। अब हम गांव को देखते हैं जहां पर सारे लोगों के घर जला दिए गए हैं और हर तरफ भगदड़ मची हुई है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे और वहीं एक तरफ सिरोजा भी बिना रुके भागे जा रहा था। वो भागते भागते जंगल की तरफ पहुंच जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और बोलता है कि माँ मैं खो गया हूँ, आप कहाँ पर हो, प्लीज वापस आ जाओ। और चलते चलते वो थक कर वहीं सो जाता है। अगली सुबह वो एक नदी के किनारे पानी पी रहा होता है कि तभी वहां जर्मन सैनिक आ जाते हैं। सिरोजा दुश्मनों को देखकर फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है क्योंकि अगर उन सैनिकों ने उसे देख लिया तो उसकी माँ और भाई की तरह वो उसे भी मार देंगे। अब जर्मन सैनिक उसे थोड़ी दूर पर ही आग जलाते हैं जिसके बाद वो अपने खाने को गर्म करके वहीं खाने लगते हैं। और तभी सिरोजा के पास एक सांप आ जाता है, लेकिन वो डरता नहीं क्योंकि वो एक बहादुर बच्चा है। वो अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना आ पाए। उसे सांप से डर भी लग रहा था लेकिन वो अपनी हिम्मत से काम लेता है और जरा भी आवाज नहीं करता जब तक वो सैनिक वहां से चले नहीं जाते। उनके जाने के बाद सिरोजा उनके बचे हुए खाने के पास जाता है और वहां से एक कैन लेके जंगल में भाग जाता है क्योंकि कल से सिरोजा ने कुछ खाया नहीं है। उसे इतनी भूख लगी है कि वो जंगल की पत्तियों को खाने लगता है। अब थोड़ी देर बाद काफी अंधेरा हो जाता है लेकिन सिरोजा रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता है। और तभी जर्मन्स उस जंगल में हमला कर देते हैं, धमाका करने लग जाते हैं। वहां एक धमाका होता है जिसके झटके से सिरोजा काफी दूर जाके गिरता है। वो बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है, इसलिए वो लकड़ी को ले लेता है और तेज तेज ही बोलने लगता है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरे पास राइफल है। ये बहुत ही फनी सीन होता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहादुर के साथ साथ काफी चालाक भी है। अब सिरोजा वहां से अपनी जान बचा के काफी दूर आ जाता है और वहीं पर सो जाता है। वो नींद में अपनी माँ और अपने भाई का सपना देखता है जिसमें वो तीनों काफी खुश लग रहे थे और इसी दौरान वहां पे बारिश होने लगती है जिससे कि उसकी आंख खुल जाती है। वो काफी कमजोर हो गया है, उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। यहाँ ठंड भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से सिरोजा वहीं गिरकर फिर दोबारा सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो सिरोजा को उठा के ले जाते हैं। गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रशियन आर्मी का एक छोटा सा कैंप देखते हैं जहाँ पे कमांडर सारे ऑफिसर को दुश्मन की अगली चाल के बारे में बता रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ एक सैनिक आता है जिसके गोद में सिरोजा होता है। दरअसल दोस्तों जिन लोगों ने सिरोजा को बचाया था वो एक्चुअल में रशियन आर्मी के सैनिक थे जो कि उसे लेके यहाँ पर कैंप में आ गए थे। कमांडर सिरोजा से उसका नाम पूछते हैं और जिसमें वो बताता है कि उसका नाम है सिरोजा सिचनिक। वो उसे हाथ भी मिलाता है। ये काफी बहुत ही फनी सीन लगता है देखने में। और यहाँ पर वो सैनिक उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं तो सिरोजा बताता है कि उसकी आंट ने बताया कि उन्हें दुश्मनों ने मार दिया। ये बोल के वो रोने लगता है और इसके बाद कमांडर और सैनिक उसे चुप कराते हैं और बोलते हैं कि तुम बहादुर हो और बहादुर लोग रोते नहीं है। वो उसे खाना खाने के लिए काफी अच्छी चीजें देते हैं और उसकी मरहम पट्टी भी करते हैं। और उसी कैंप में एक काथिया नाम की नर्स होती है जो सारे घायल सैनिकों का इलाज करती है
और कातिया को सिरोजा से मिलके काफी लगाव हो जाता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालती है, वो हर समय उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है। बस वही नहीं, कैंप में सारे जो लोग होते हैं वो सिरोजा से काफी जुड़ गए थे और वो भी उनसे हंसी मजाक करने लग गया था। अब कमांडर को भी सिरोजा से लगाव हो जाता है। एक दिन जब वो उसे मिलने जाते हैं तो सिरोजा उनसे अपनी बंदूक दिखाने को कहता है। वो उसकी बात मान लेते हैं और उसे उस बंदूक के बारे में सब कुछ बताते हैं। सिरोजा से मिलने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ उन्हें कातिया मिलती है, जो उनसे कहती है कि सिरोजा को यही कैंप में रख लेते हैं। दरअसल कमांडर सिरोजा को ऑर्फनेज भेज रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कातिया सिरोजा को अनाथ आश्रम नहीं भेजना चाहती, वो उसे अपने पास रखना चाहती है क्योंकि उसे सिरोजा से काफी लगाव हो गया है। उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहती, लेकिन कमांडर उसकी बात नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है कि ये जंग का समय है और इसमें कुछ भी हो सकता है और वो एक बच्चे को ऐसी जगह नहीं रख सकते। अब अगले दिन सिरोजा के पास कुछ सैनिक आते हैं जो उसके साथ काफी मस्ती मजाक करते हैं और ये सीन देख के हमें पता लग जाता है कि उस कैंप में सारे लोग इस छोटे से बच्चे से कितना जुड़ गए हैं और वहां रहने वाला कोई भी सैनिक नहीं चाहता कि सिरोजा अनाथ आश्रम जाए। अब उसी रात कातिया अपनी एक साथी नर्स से सिरोजा के बारे में बात करती है और उसे कमांडर की ऑर्फनेज वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब अगले दिन एक ऑफिसर कमांडर के पास आते हैं और उनसे सिरोजा को कैंप में रखने की बात करते हैं, लेकिन कमांडर उसे वहां से डांट के भगा देते हैं। उसी दौरान जर्मन आर्मी के टैंक भी वहां पर आ जाते हैं और इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन कमांडर और उनके सैनिक काफी बहादुरी से उनका सामना करते हैं और फाइनली जीत भी जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वो समय आ जाता है जब सिरोजा को अनाथ आश्रम जाना होता है। कातिया उसे कमांडर के पास लेके आती है और फिर वो वहां से चली जाती है बिना कुछ बोले, क्योंकि वो सिरोजा को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती थी। अब कातिया के जाने के बाद सिरोजा कमांडर के साथ बैठता है और उनसे काफी बातें करता है जाने से पहले। और यहाँ पर कमांडर सिरोजा से नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते थे कि सिरोजा उनसे दूर ना जाए। और तभी वो सिरोजा को एक लकड़ी की टॉय गन देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और रोते हुए कमांडर को गले लगा लेता है और कमांडर का भी दिल यहाँ पर पिघल जाता है। उसे रोता देख कमांडर उसे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे बनना चाहोगे, और ये सुन के सिरोजा हंसते हंसते हाँ कर देता है, जिसके बाद कमांडर उसे ऑर्फनेज वाला लेटर जो होता है वो फाड़ देते हैं क्योंकि अब सिरोजा हमेशा उनके साथ ही रहेगा। अब सिरोजा उनके साथ रहेगा ये खबर पूरे कैंप में फैल जाती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और रात में कातिया और उसके कुछ साथी सिरोजा के लिए एक आर्मी ड्रेस तैयार कर रहे होते हैं। सभी सोल्जर अपनी अपनी ड्रेस लाते हैं और बोलते हैं कि इसे ऐसे छोटी करना चाहिए, और कातिया भी सिरोजा के लिए जूते लाती है और उससे छोटे करवाती है। जब अगले दिन वो उठता है और जब अगले दिन सिरोजा सो के उठता है तो कमांडर उसे वो उसकी आर्मी ड्रेस देते हैं, जिसे पहन के वो काफी खुश होता है। वो ड्रेस पहनकर सभी को दिखाता है और सभी सोल्जर उसे सैल्यूट करते हैं और यहाँ पर एक काफी अच्छा माहौल होता है। लेकिन तभी वहां पर जर्मन प्लेन आ जाते हैं और हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। पूरे कैंप में भगदड़ मच जाती है। सिरोजा चाहता है कि वो घायल सैनिकों की हेल्प करे, उनकी मदद करे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था इस माहौल में। इसलिए वो भागते हुए घायल सैनिकों के टेंट में जाता है और जो भी सैनिक जख्मी थे वो उन्हें पानी पिलाने लगता है। और तभी एक सैनिक जिसे अपनी दोनों आंखें खो दी थी वो सिरोजा से कहता है कि मेरे घर से एक लेटर आया है, क्या तुम मेरे लिए उसे पढ़ोगे? सिरोजा कहता है हाँ लाओ, मैं जरूर पढ़ूंगा। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है और बोलता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी जो गाय है वो बहुत दूध देती है। और तभी वो सैनिक कहता है कि कौन सी गाय, मेरे पास तो कोई गाय नहीं है। और तभी उसके साइड में लेटा हुआ एक और घायल सैनिक उससे कहता है कि तुम मान लो कि तुम्हारे पास गाय है, वो जो पढ़ रहा है बस तुम उसे सुनते रहो। और सभी सैनिक सिरोजा को सुनने लगते हैं। अब सिरोजा उनसे काफी बातें बताता है जो उस लेटर में लिखी तक नहीं होती। दरअसल सिरोजा भी सिर्फ 6 साल का है, उसे पढ़ना नहीं आता और वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उसके मन में जो भी आता है वो पढ़ता है। उसकी मजेदार बातें सुन के वहाँ सारे घायल सैनिक काफी हंसते हैं और थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन जंग में पाए उस दर्द को भूल जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कातिया और सिरोजा एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ कमांडर आते हैं और वो कातिया से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि तब तक सिरोजा उठ जाता है। दरअसल दोस्तों कातिया और कमांडर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात एक दूसरे को नहीं बताई और आज भी वो इस काम में असफल हो जाते हैं। कमांडर जब भी कातिया को अपने प्यार के बारे में बताने जाते हैं उनकी आवाज ही बंद हो जाती है। वेल इसके बाद हम सिरोजा को शेविंग करते देखते हैं। उसे शेविंग करते हुए देखकर वहाँ के सैनिक उसे काफी मजे लेते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो? तो सिरोजा कहता है कि सोल्जर
सोल्जर कभी डेट पर नहीं जाते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे सोल्जर और कमांडर एक मीटिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सिरोजा आ जाता है, जो कि एक मैच्योर सैनिक की तरह कमांडर से पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई काम है सर, जिसके जवाब में कमांडर उसे एक काम देते हैं और वो काम होता है कि सारे सैनिकों को उनके घर से आए हुए लेटर उनको देने हैं। और अब कमांडर उसके चेहरे पे एक कट देखते हैं, जिसे देखकर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। सिरोजा कहता है कि ये शेविंग करते हुए मुझे कट लग गया है। एक्चुअली में दोस्तों ऐसा ही कट कमांडर को भी लगा था और सिरोजा कमांडर की तरह एक्टिंग कर रहा था, उनकी नकल कर रहा था। अब ये सब देखकर सभी सोल्जर जो वहां पर खड़े होते हैं वो खूब हंसते हैं और इसके बाद सिरोजा बहुत अच्छे से सभी सोल्जर को उनके घर से आए हुए लेटर को देता है और उनके साथ साथ वो डांस करके उन्हें काफी हंसाता भी है। ये काम करने के बाद सिरोजा वहां से अपनी दूरबीन लेके निकल पड़ता है जंगल की तरफ। ये दूरबीन बाकी सोल्जर ने उसे दी थी तोहफे के तौर पर और तभी वो अपनी दूरबीन से देखता है कि झाड़ियों के पास एक आदमी के पैर दिख रहा है। वो फौरन आके ये बात अपने सोल्जर को बताता है और सैनिक भी उसकी ये बात मान लेते हैं और वो झाड़ियों के पास जाते हैं। वहां पहुंचने पे उन्हें वहां 2 जर्मन जासूस मिलते हैं जिसे रशियन सैनिक पकड़ लेते हैं। अब इंसिडेंट के बाद सिरोजा को अपनी बहादुरी का इनाम मिलता है और कमांडर की नजरों में वो एक अच्छा सैनिक बन जाता है। उसी रात कमांडर के पास सिरोजा का अडॉप्शन लेटर भी आ जाता है, जिसके बाद अब वो दोनों कानूनी तौर पर फादर और सन बन चुके थे। और इस बात से खुश होकर सिरोजा कमांडर को लेकर कातिया के पास जाता है, लेकिन वहां कातिया को किसी और के साथ देखकर कमांडर को एक गलतफहमी हो जाती है कि कातिया किसी और से प्यार करती है, जिसकी वजह से वो वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद वहां फिर से जर्मन का हमला हो जाता है और कमांडर सिरोजा से कहते हैं कि तुम यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाना। वो उनकी ये बात मान लेता है और वहीं बैठा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कमांडर काफी परेशान है क्योंकि फोन लाइन की वायर लड़ाई की वजह से कट गई होती है और कमांडर को किसी से बहुत ही जरूरी बात करनी है। कमांडर एक सैनिक को भेजते हैं उस वायर को ठीक करने के लिए और उसके पीछे पीछे सिरोजा भी चला जाता है। थोड़ी दूर पे वो सैनिक घायल हो जाता है और उसे घायल देखकर सिरोजा उससे कहता है कि मुझे बताओ कैसे ये वायर ठीक करनी होगी, पर सैनिक उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन सिरोजा उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद वो सैनिक उसे बताता है कि इन दोनों वायर्स को जोड़ दो जिससे कनेक्शन आ जाएगा। सिरोजा उन वायर्स को जोड़ देता है जिससे कमांडर का कनेक्शन वापस आ जाता है और सिरोजा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक बहादुर बच्चा है। अब एक दिन सिरोजा भागते हुए कातिया के पास आता है और बोलता है कि कमांडर कुछ खा नहीं पा रहे हैं और वो सो भी नहीं पा रहे हैं। कातिया घबरा जाती है और भागते हुए कमांडर के पास आती है, लेकिन वो देखती है कि कमांडर बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों सिरोजा ने ये जानबूझकर किया था ताकि कमांडर और कातिया को एक साथ ला सके और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ सके। वेल कुछ दिन बाद कैंप में 2 और डॉग्स भी आते हैं जिनके पीछे कार्ड्स भी लगे होते हैं। सिरोजा मस्ती मस्ती में उस कार्ड्स में बैठ जाता है, जिसके बाद वो डॉग भागने लग जाते हैं और भागते भागते माइन की तरफ जाने लगते हैं और ये देखकर एक सोल्जर सिरोजा की तरफ दौड़कर भागता है और उसे बचा लेता है इससे पहले कि वो माइन से टकरा जाए। इधर कमांडर भी कातिया के पीछे जाते हैं और उसे रोककर अपनी दिल की बात कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर कमांडर के कहने का तरीका बहुत ही मजेदार होता है। बोलते हैं कि कातिया क्या तुम सिरोजा की माँ बनना चाहोगी, जिसे सुनकर कातिया भी हाँ कर देती है। सो फाइनली कमांडर ने बोल दिया, अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो बोल दीजिए, वरना वो किसी और को बोल देगा। वेल गाइस अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब सारे सैनिक एक दूसरे कैंप में जा रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्डर मिला है, क्योंकि सभी लोगों को अब कहीं और लड़ने के लिए जाना है। उन्हीं में सिरोजा भी होता है, पर बीच रास्ते में उन पे एक हमला हो जाता है। जर्मन उस पर हमला कर देते हैं और उनकी जो कार होती है वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसमें कई सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच जाते हैं। अब ये सभी लोग अपने दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं जहां कमांडर के सीनियर ऑफिसर भी होते हैं जो कि एक जनरल होते हैं। तभी वहां सिरोजा आता है और वो जनरल को सल्यूट करता है। जनरल भी उसे देखकर सल्यूट करते हैं। सिरोजा कमांडर से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई मिशन है आज, तो कमांडर कहते हैं कि सभी सोल्जर को लाइन में खड़ा करो और जिनके भी जूते फट गए हैं, उनकी सप्लाईज खत्म हो गई हैं, उनके नाम लिख कर लाओ। और सिरोजा ऐसा ही करता है, वो सभी की लिस्ट को लिखकर जनरल को दे देता है और साथ में उनसे कहता है कि आप मेरे डैड और कातिया की शादी के लिए परमिशन ग्रांट कर दीजिए, जिसके जवाब में जनरल और कमांडर दोनों काफी हंसते हैं। वेल इसके बाद सिरोजा को एक सोल्जर की तरह बैचेस भी दिए जाते हैं, उसे सम्मानित किया जाता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। बहुत ही खुशी का यहाँ माहौल होता है। लेकिन दोस्तों उसी रात इनके कैंप में हमला हो जाता है और ये हमला सारे हमलों से काफी खतरनाक और बड़ा होता है, क्योंकि इसमें कमांडर को भी काफी चोट आती है। सिरोजा अपने डैड को ढूंढ रहा होता है, कमांडर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसके डैड जो कि कमांडर है उसे मिलते नहीं। वो एक सोल्जर के पास जाता है और उसे कमांडर को बचाने को कहता है।
जिसे वो सोल्जर सिरोजा को गले से लगा लेता है। और यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जंग और वॉर के दौरान क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या उनकी जो रिजल्ट होते हैं, आउटपुट होता है वो दिखाया गया है, वो कितने खतरनाक होते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है जंग में, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। अब अगले दिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सिरोजा कमांडर से मिलने आता है और उनकी हालात देखकर वो रोने लगता है। उसके डैड कहते हैं कि सन मैन डोंट क्राई, और कमांडर को ठीक होने के बाद सिरोजा, कातिया और कमांडर हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। कहानी के आखिर में दोस्तों हमें बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1942 के बाद सिरोजा हमेशा इस रेजिमेंट के साथ रहा और वो उनके साथ वॉर के लिए पोलैंड और जर्मनी तक गया। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे ने अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने भाई को खो दिया था और वो जंगल में भटक गया था, जिसके बाद आर्मी को वो मिला और आर्मी के साथ ही वो रहा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।